हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरर इन वोल्ट मीटर। किसी वोल्ट मीटर का एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने जब पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था तो ये बात की थी कि वोल्ट मीटर से जब हम किसी वैल्यू को रीड करते हैं कैसे, हमने ये कहा था कि ये कोई रेजिस्टेंस है, यहां से इसमें करंट आता है आई, आर ये रेजिस्टेंस है, तो यहां जो वोल्टेज की रीडिंग आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी आई इंटू आर। लेकिन जब इसके ऊपर यहां वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो जब यहां से करंट आता है आई, तो उस करंट के दो पार्ट हो जाते हैं, नीचे जाता है I1 और ऊपर जाता है I2। अब यहां से जब रीडिंग हम लेते हैं तो रीडिंग हमें मिलती है I1 इंटू आर। एक्चुअल रीडिंग जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की हमें मिलनी थी वो थी V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन जो रीडिंग हमें मिल रही है वो है I1 इंटू आर। जो एक्चुअल रीडिंग थी उससे कुछ एरर इसने यहां जनरेट कर दिया है। हम आज इस एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कितना एरर इसमें आया है। करेंगे क्या, एक बार ये जो वोल्टेज है ये हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकालेंगे, एक बार ये जो वोल्टेज है ये हम निकालेंगे वोल्टमीटर की हेल्प से, और फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा, पोटेंशियोमीटर एक्चुअल वैल्यू देता है, एक बार पोटेंशियोमीटर से निकालेंगे, एक बार वोल्टमीटर की हेल्प से निकालेंगे। दोनों वैल्यूज का जो गैप होगा उससे हमें मिलेगा कि किसी पोटेंशियोमीटर की जगह अगर वोल्टमीटर से कोई रीडिंग ले ली जाए तो कितना एरर उस वैल्यू में जनरेट हो जाता है। तो स्टार्ट हम करते हैं। क्या हेडिंग है आज की? हाउ टू फाइंड एरर इन वोल्टमीटर। देखो, इसके जो फॉर्मूले हैं, जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, वो अलग चीजें हैं। अगर आप अच्छे से इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, कैसे आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, तो उसके बाद कभी इसका क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इस पोटेंशियोमीटर का ये प्राइमरी सर्किट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहां कोई सर्किट है जिसमें अलग है इससे, ये रेजिस्टेंस है आर, इसके ऊपर लगा हुआ है वोल्टमीटर और साथ में लगी हुई है ये की। यहां इससे एक बैटरी कनेक्टेड है, एक की कनेक्टेड है, और यहां इससे ये एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। यहां से जब बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, इसको भी ऑन रखते हैं, तो यहां से करंट आने लगता है, और इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसकी रीडिंग हमें किससे मिल जाती है? वोल्टमीटर से। अब यहां से हमें किसकी मिल गई? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहां कनेक्ट करेंगे। ये जो की ऑन थी इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने का मतलब है वोल्टमीटर अब सर्किट में नहीं रहेगा। तो ये जो सर्किट है ये वोल्टमीटर है, आगे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि वो जो ऑन था वो अभी क्या हो गया है? ऑफ। यहां आगे रियोस्टेट है, ये बाकी सर्किट एज इट इज है, ये लो। अब अगर इस स्विच को ऑन हम करते हैं, एक पॉइंट यहां से ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, यहां से एक गैल्वेनोमीटर निकाल के आगे स्लाइडिंग की लगा देते हैं। हमें यह पता है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स कितना होता है, एक्स का पता है हमें। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो वोल्टमीटर सर्किट में नहीं है, यहां से जब करंट इसमें जाएगा आई, तो यहां एक वोल्टेज होगा आई इंटू आर। इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग इस स्लाइडिंग की को जगह जगह रख के हम एक बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे एल। अब याद हो तो पोटेंशियोमीटर का जो ईएमएफ हम लेते हैं ये दिया जाता है एक्स इंटू एल से। अब इसी रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो पोटेंशियोमीटर कितना देता है? ई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एल। एक्स क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, एल है बैलेंसिंग लेंथ जिसपे ये बैलेंस होता है। इसका ईएमएफ एक बार मिलता है ई, एक बार मिलता है वी। तो जो एरर है किसमें निकालना है? एरर इन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा
कुछ कम रीडिंग देता है, तो जो एरर है वो करते हैं V माइनस ई से, V फॉर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड E फॉर रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से जो रीडिंग हमें मिली है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम कर देंगे तो हमें जो वैल्यू हो वो किस चीज की मिल जाएगी कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज हम वोल्टमीटर से निकालते हैं तो कितना एरर इसमें जनरेट हो रहा है। कैसे? पहले वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे, इसकी रीडिंग लेंगे, फिर इसी सर्किट को यहाँ पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इससे रीडिंग लेंगे, दोनों का गैप अगर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू फाइंड द एरर इन वोल्टमीटर, ये आ गया 1। इसी तरह हम इसकी हेल्प से अब सेकंड जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द एरर इन एमीटर। अभी हमने वोल्टमीटर का किया है, अब हम एमीटर का एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किसी एमीटर का एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने सीखा कि वोल्टमीटर का एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एरर इन एमीटर। एमीटर का एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, उस सर्किट को आप अच्छे से देखिए। देखो, पहले हम एक प्राइमरी सर्किट तैयार करेंगे, इसका ये लो, ये तैयार हो गया प्राइमरी सर्किट। अब नीचे एक ऐसा सेकेंडरी सर्किट है, ये रेजिस्टेंस जिसमें है, यहां इसमें एक एमीटर है, यहां एक की है, ऊपर एक दूसरा वायर है जिसपे दूसरी की है, यहां रियोस्टेट है, ये कोई बैटरी है, ये और एक की है, और ये सर्किट कनेक्टेड है। इस सर्किट को, इस प्रैक्टिकल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एमीटर में एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कभी इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने तैयार किया प्राइमरी सर्किट को, ये रियोस्टेट है। अब एक बार के लिए मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, मतलब प्राइमरी सर्किट अलग कर देता हूं और सेकेंडरी सर्किट को अलग कर देता हूं। देखो, इसको बोल देते हैं की 1, इसको बोल देते हैं की 2। यहां मैं लिखता हूं पहले केस 1 कि पहले क्या करें, 1 को रखते हैं ऑफ, मतलब ये जो सर्किट है ये जुड़ा हुआ नहीं है, ऑफ है। 2 को रखते हैं हम ऑन। ठीक है, यहां से जब हम ऑन करते हैं तो बैटरी से जो आई करंट चलता है वो आर रेजिस्टेंस में जाता है। इसके बाद दो रास्ते यहां हैं, एक 1 की का है, एक 2 का है, तो करंट 1 ऑफ होने की वजह से ऊपर जा नहीं सकता, तो करंट किस में जाएगा, सेकंड की में। तो यहां से करंट आएगा और वापस यहां से निकल आएगा। इस टाइम पे जो करंट है वो किस में से पास हो रहा है, एमीटर में से। क्या कह सकते हैं हम, यहां से हमें मिलेगी रीडिंग ऑफ एमीटर। फिर से सुनिए, हमने क्या किया है, हमने 1 की को ऑफ रखा है, मतलब करंट यहां से नहीं जा सकता, ये नहीं है। अब मन में आ सकता है फिर इसको यहाँ क्यों लगा रखा है, अभी के सेकंड में पता लगेगा ये यहाँ क्यों है। यहां से करंट जब आता है रेजिस्टेंस में तो वो करंट आता है एमीटर में, आया यहां से बाहर आया, यहां से हमें किसकी रीडिंग मिलती है, रीडिंग ऑफ एमीटर की, उसको हम बोल देते हैं I1 कि ये किसकी वैल्यू है, I1 की। अब हम केस सेकंड स्टार्ट करते हैं। केस सेकंड, जो 1 ऑफ था उसको कर देते हैं ऑन, जो 2 ऑन था उसको कर देते हैं ऑफ। मतलब अब ये सर्किट में कनेक्टेड है और एमीटर और ये ब्रांच नहीं है। अब जो करंट आएगा वो सीधा यहां से निकल के आएगा। यहां से सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर को स्लाइडिंग की के थ्रू आगे ले आएंगे। इस ब्रांच पे जिसमें आई करंट अगर आता हो, ठीक है, यहां से अगर आई करंट आता हो तो इस ब्रांच पे एक ये रेजिस्टेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो जो वोल्टेज हमारे अकॉर्डिंग है वो है V इज इक्वल्स टू आई आर। नीचे V इज इक्वल्स टू आई आर है, ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए हम बार बार जगह जगह टच करवाएंगे और पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक बैलेंसिंग लेंथ यहां से निकाल लेंगे L। तो यहां से L लेंथ का जो वोल्टेज है वो क्या है, सो वोल्टेज एट बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोल देंगे X इंटू L। हमने पढ़ा है
एक्स है पोटेंशियल ग्रेडियंट, एल है लेंथ, तो कितना मिलता है एक्सएल। लेकिन हम क्या कह रहे थे, इस पे कितना वोल्टेज है आई आर, ये तो है यहां। अब बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, जिसपे डिफ्लेक्शन जीरो हो। इस पे डिफ्लेक्शन जीरो है गैल्वेनोमीटर पे, मतलब यहां का वोल्टेज नीचे के वोल्टेज के बराबर है। तो अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज जो था आई आर वो किसके इक्वल है, एक्सएल के। तो यहां से I इज इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, एक्सएल अपॉन आर। इस तरह से यहां तक हम करंट के दो वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या क्या, एक हमने निकाला I1 जो किसके थ्रू था, एमीटर के थ्रू था। दूसरी I की जो वैल्यू हमने ली है वो किसके थ्रू ली है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू, कि कैसे इस I की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब ये है और ये है, दोनों वैल्यू हमारे पास है। एरर अगर हमें चेक करना हो कि कितना एरर इसने जनरेट किया है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करेंगे, पहले रीडिंग कितनी थी I1, अब कितनी है I, इन दोनों का गैप अगर ले लिया जाए तो हमें डेल्टा I की वैल्यू या एमीटर की वैल्यू में जो एरर था वो मिल जाता है। यहां तक हमने दो केस पढ़े, पहला कि कैसे किसी रेजिस्टेंस के कैसे किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू किसी वोल्टमीटर का एरर फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कैसे किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू किसी एमीटर का एरर फाइंड आउट किया जाता है। कंसेप्ट क्या है, सेम वैल्यू एक बार पोटेंशियोमीटर से मेजर करवाएंगे, एक बार एमीटर से, और अगर वोल्टमीटर का करना है तो उसी को किससे करवाएंगे, वोल्टमीटर से। अब उन दोनों वैल्यूज का जो गैप होगा वो होगा एरर, एमीटर है तो एमीटर का और वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर का। इन दोनों को अगर आप प्रैक्टिकली अपने माइंड में सेट करते हो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। अब चैप्टर में पीछे हमने दो चार चीजें छोड़ दी थी, जैसे एक टॉपिक है रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस को शो कैसे करते हैं। देखो, अगर आप कोई CFL, LED कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तोड़ के देखते हैं तो उसमें एक ऐसा पतला वायर आपके सामने आएगा जिसमें 4 कलर किए हुए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। उस वायर के ऊपर 4 अलग अलग रंग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू ब्लैक वो होंगे, कोई भी 4 रंग हो सकते हैं। इन चारों रंगों का क्या सीक्वेंस रहेगा कि जो फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर, ये फर्स्ट डिजिट को शो करता है, मान ले ये है X। सेकंड कलर जो है, दिस इज सेकंड कलर, ये सेकंड डिजिट को शो करता है, मान लो ये है Y। फिर हमेशा लगाते हैं इनटू 10 की पावर, और यहां पे आता है थर्ड कलर, थर्ड कलर, और जो ये लास्ट कलर है इसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, जैसे एक पाइप को दूसरे पाइप में अगर आप फिट करते हो तो वो या तो ऊपर से फिट हो या अंदर फिट हो या नहीं हो, अगर सेम हो तो एक पाइप को दूसरे पाइप में फिटिंग करने के लिए जो थोड़ा गैप हम रखते हैं दोनों पाइप के डायमीटर में, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। द डिग्री ऑफ लूजनेस और टाइटनेस, कि कितना लूज या टाइट है, मतलब कितना कम या ज्यादा उससे है, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। यहां पे लिखते हैं फोर्थ कलर, मान लो ये है X है, ये Y है, इसको Z बोल दें, इसको P बोल दें। 4 कलर है X, Y, Z और P, तो जो रेजिस्टेंस है वो लिखा जाता है XY इंटू 10⁻⁻Z प्लस माइनस P%। इस कोड किसी रेजिस्टेंस को शो करते हैं। अब ये X, Y, Z और P क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जो कलर है वो कैसे याद रखे जाते हैं, कोड है BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देखो, सबसे पहले लिखा है B, इसका कोड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले दुनिया जो थी वो एकदम ब्लैक थी, कुछ भी नहीं था, तो जो फर्स्ट B है ये आया है ब्लैक कलर के लिए। अगर किसी रेजिस्टेंस पे ब्लैक कलर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ब्लैक के रिगार्डिंग जो डिजिट है वो 0 है। फिर थोड़ा थोड़ा उसमें रेड मिक्स होना शुरू हुआ, तो अगर ब्लैक में थोड़ा रेड मिक्स होगा तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक के बाद ब्राउन, और रेड मिक्स होता जाएगा तो वो फाइनली कैसा होगा, रेड। अब ये रेड कलर थोड़ा फेड होना शुरू होता है,
तो रेड अगर फेड होगा तो O4 हो गया ऑरेंज, Y4 हो गया येलो, G4 हो गया ग्रीन, B4 हो गया ब्लू, V4 है वॉयलेट, G4 है ग्रे और W4 है व्हाइट। ये 10 कलर हमारे पास है जिसका कोड क्या है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस कोड को आप याद रखेंगे। इसके अलावा टॉलरेंस के लिए 3 कलर अलग से दिए जाते हैं, जो है सबसे पहला कलर होता है गोल्डन, फिर होता है सिल्वर और फिर होता है कलरलेस। आप देख सकते हैं कि कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है। पहले गोल्डन कलर है, थोड़ी विजिबिलिटी है, सिल्वर है उससे कम विजिबिलिटी, और कलरलेस जो है वो बिल्कुल कलरलेस है। इसके लिए टॉलरेंस होता है 5%, इसके लिए टॉलरेंस होता है 10% और इसके लिए टॉलरेंस होता है 20%। ठीक है, अब याद इसको कैसे रखेंगे, देखिए करना क्या है, फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, फिर इनटू, फिर 10⁻⁻Z, फिर प्लस माइनस P%, या जो फोर्थ कलर है वो। अब एक रेजिस्टेंस में आपके सामने बनाता हूं और उसकी वैल्यू जो कलर कोड हमने यहां फिक्स किया है उसके थ्रू मैं फाइंड आउट करता हूं। देखिए ये कोई रेजिस्टेंस है जिसपे लिखा है रेड, ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, ये 4 कलर इस पे बने हुए हैं। आपने किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को जब तोड़ के अलग किया तो उसमें जो रेजिस्टेंस निकलता है उसमें ये 4 कलर दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट कलर रेड, रेड का कोड कितना है 2, तो सबसे पहले लिख देंगे फर्स्ट कलर। फिर है सेकंड कलर ब्राउन, तो ब्राउन के लिए कितना है 1 है, फिर सेकंड कलर, सबसे पहले फर्स्ट कलर फिर सेकंड कलर, फिर लिखते हैं इनटू, फिर लिखते हैं 10⁻⁻ में थर्ड कलर ग्रीन, ग्रीन का कोड कितना है, ग्रीन का कोड है 5, तो यहां पे लिख देंगे 5 प्लस माइनस, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है 10% है, तो यहां पे लिख देंगे 10%। ये था कि अगर किसी रेजिस्टेंस पे अलग अलग कलर हमारे लिए शो किए गए हैं तो उसके थ्रू हम कैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कई बार हमसे क्या है उल्टा पूछ लिया जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है और कलर हमसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इफ R is equals to 36 into 10⁻³ plus minus 20%, then identify all the colors। तो सारे कलर को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए फर्स्ट कलर क्या है, 3 के रिगार्डिंग है, तो 3 क्या है ऑरेंज, फर्स्ट कलर जो है ये ऑरेंज है। सेकंड क्या है 6 है, 6 के रिगार्डिंग हम क्या लिखेंगे ब्लू, तो फर्स्ट कलर है ऑरेंज, सेकंड कलर है ब्लू। थर्ड कलर क्या है 10⁻3, 3 के रिगार्डिंग क्या आता है ऑरेंज, तो फिर से आएगा थर्ड कलर ऑरेंज, और फिर प्लस माइनस टॉलरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 20%, तो 20% का टॉलरेंस कितना है कलरलेस है, तो यहाँ पे जो फोर्थ कलर होगा वो होगा कलरलेस। कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे आते हैं जिसमें आप इजीली कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी हमसे पूछ लिया जाता है जहां ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से कलर हैं। जैसे मान लो दे रखा है 22.6 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 20%। अब देखो हम क्या करते हैं ऐसे में गलती, ये फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर, ये पावर थर्ड कलर और ये, ऐसे में सबसे पहले इस पॉइंट को यहां से गायब करेंगे। पॉइंट का मतलब होता है 10⁻⁻1, 2 डिजिट से पहले, मतलब अगर होता 0.26 तो 10⁻⁻ लेते -2, तो ये है 26 इंटू 10⁻⁻, जो 4 दिखता है वो है कितना 3 है, क्योंकि -1 पावर जब आएगा तो 4 - 1 कितना ले लेंगे 3, प्लस माइनस 20%, तो यहां से फर्स्ट कलर है 2 यानी रेड, 6 यानी ब्लू, और जो थर्ड कलर हमें 4 के रिगार्डिंग येलो दिख रहा था वो कलर रियल में है ऑरेंज, और फोर्थ कलर है कलरलेस। ये था कि कैसे कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू शो की जाती है। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बच क्या गया है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। रिवाइज करते रहिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से समझ लीजिए।
कल या परसों शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। बाय।